मोहब्बत के महासंगम में आज देखिए मस्जिद अल्लाह का घर और वहाँ आने या जाने से हमें कोई नहीं रोक सकता, आप भी नहीं। क्या इस्लाम औरतों को मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ने की इजाजत देता है? अल्लाह का बख्शा हुआ हक हमें मिलना ही चाहिए और ये हक हमसे कोई मर्द नहीं छीन सकता। ये लड़के वाले नहीं पहुंचे अभी तक। प्रेरित के पिता को फोन लगा जल्दी से। घंटी जारी, कोई फोन नहीं उठा रहा। यहाँ तो कोई भी नहीं वेदिका जी। प्रेरित शादी से भाग जाए, हम इसे पकड़कर आपके सामने ले आए। प्रियम, आपकी रिक्वेस्ट पर मिस्टर प्रेरित व्यास का फ्लाइट का टिकट बुक हो गया है। प्रेरित देश छोड़ के जा रहा है? क्या जरूरत है ये सब करने की? तारा, ये नाजुक मामला, इसमें मत फंसो। मीर, हमें कुछ नहीं हुआ, एक हल्की सी खरोच है और हम फंस नहीं रहे हैं इसमें। हम सिर्फ उन औरतों को उनका हक दिलवा रहे हैं। ज़ारा बेटा, कबीर बेटा, देखो ये बहस बाद में कर लेंगे। आजान भी हो गई है, इफ्तार का वक्त हो गया है। इफ्तार की तैयारी कर लेते हैं। जी अम्मी। चल। साफ साफ बताओ, कहाँ थी आज तो? और ये कौन सा खेल खेल रही हो तुम? हमसे क्या पूछ रहा है? उससे पूछो ना, जिसे तुमने हमारे पीछे लगाया था। कहाँ जा रहे हो? मस्जिद नमाज पढ़ने। 1 मिनट रुको। चलो। कहाँ? मस्जिद? नहीं नहीं सर। हमें ले जा नहीं सकते हो या ले जाना नहीं चाहते? खामखा बेवजह के पंगे मत लो ज़ारा। इसमें कुछ बेवजह नहीं है कबीर। अल्लाह की इबादत करना हमारा हक है और ये हक हमें मिलना ही चाहिए। अल्लाह की इबादत घर पे भी बैठकर हो सकती है ना ज़ारा? और वैसे भी मस्जिद में अलग इंतजाम नहीं है औरतों के लिए। अगर अलग से इंतजाम होता तो क्या जाने देते? हरगिज़ नहीं। अब इस मस्जिद में औरतों के लिए अलग से एंट्री भी है और पार्टीशन भी है। हमें नहीं लगता कि किसी को कोई भी एतराज होना चाहिए। ये सब क्या हो रहा है कबीर साहब? आप तो इस शहर के नायब काजी है, ये सब आपने होने कैसे दिया? रोकिए फौरन ये सब चीज। जी बिल्कुल, मगर इन सारी बातों के लिए मस्जिद सही जगह नहीं है, ये आप जानते हैं। वो इबादत कर रहे हैं, अल्लाह की नमाज पढ़े और बीच में रुकना गुनाह होगा, इसलिए आराम से। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी बीवी है इसलिए आप खामोश हैं?
जनाब, हम किसी भी वजह से खामोश नहीं हैं। इबादत कर रहे हैं, बाकी बातें प्लीज बाद में। नमाज पढ़े प्लीज। क्या है सब? आपकी बीवी ने ये ठीक नहीं किया। औरतों के लिए इबादत की जगह होती है उनका घर, ना कि मस्जिद। हम मानते ये बात। किसने आपसे ऐसा कहा कि औरतें मस्जिद में इबादत नहीं कर सकती? इस्लाम हमें इजाजत देता है। ये बस इतना कह रही है कि इस्लाम इजाजत देता है, मगर जरूरी नहीं है ज़ारा। और वैसे भी इतने सालों से जो रस्में चली आ रही है उन्हें बदलने की जरूरत क्या है? जरूरी है कभी। बंद रखो ज़रा, अपनी जुबान बंद रखो। औरतों को यहाँ से लेकर जाओ, हम समझाएंगे। लोगों का मिजाज बिगड़ रहा है। ज़ारा बीबी, आप शहर काजी की बेटी हैं, इसलिए हमने मस्जिद में आने दिया। आगे से ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा। एक मिनट। मस्जिद आपका जाती मकान नहीं है, मस्जिद अल्लाह का घर है और वहाँ आने या जाने से हमें कोई नहीं रोक सकता, आप भी नहीं। ज़ारा हटो। देखिए आप सब, ज़ारा तुम भी इस मामले को खामखा बढ़ावा दे रहे। ये औरतें चाहती कि मस्जिद में आके नमाज पढ़े। हमें लगता है कि औरतों का मस्जिद में आ जाने से अंदेशा फैल सकता है। शरिया बोर्ड कल इस पे फैसला लेगा, ये वादा है हमारा। अब हम दरखास्त करते हैं आप लोग यहाँ से जाइए। अल्लाह हाफिज़। मैडम, अगर आपकी नमाज पूरी नहीं हुई तो क्या करेंगे आप? क्या इस्लाम औरतों को मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ने की इजाजत देता है? क्या आप अपनी बेगम के इस फैसले में उनके साथ हैं? सर प्लीज कुछ तो बताइए मैम, कुछ तो बताइए मैम। सर अस्सलाम वालेकुम अब्बू जी, कहिए। अम्मी, हाँ अलीना, टीवी ऑन करो। या अल्लाह, जीनत बताओ तो सही, हुआ क्या है? अम्मी आप खुद देख लेना, न्यूज़ चैनल लगाओ। हम बस इतना कहना चाहते हैं कि अल्लाह का बख्शा हुआ हक हमें मिलना ही चाहिए और ये हक हमसे कोई मर्द नहीं छीन सकता। सर आपको क्या लगता है आज जो कुछ भी हुआ वो सही था या गलत? आप लोग एक दिन का इंतजार कीजिए, कल तक पता लग जाएगा। हम वादा करते हैं आपसे। अभी हटिए। हमें कुछ और नहीं कहना, कुछ नहीं कहना। मैम बताइए, क्या औरतों के हक में आएगा ये फैसला? सर हटिए। सर मैम वन मोर क्वेश्चन। आज लखनऊ में मुस्लिम औरतों ने मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ने का न सिर्फ हक मांगा, कुछ औरतों ने शहर काजी लखनऊ की बेटी ज़ारा सिद्दीकी की लीडरशिप में मस्जिद में जाकर नमाज भी अदा की। या अल्लाह, हम बस इतना कहना चाहते हैं कि हमें अल्लाह का बख्शा हुआ हक मिलना ही चाहिए और ये हक हमसे कोई मर्द नहीं छीन सकता। इजाजत होने का ये मतलब नहीं कि जरूरी है आज मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ना है तो कल नमाज पढ़ाने की इजाजत मांगेंगी। मजाक समझ रखा है क्या दीन को? हम इसके पूरी तरह से खिलाफ हैं। देखिए, हमें लगता है कि हमें ज़ारा सिद्दीकी के इस कदम की खुलकर तारीफ करनी चाहिए। उसका ख्याल इनकलाबी है, शरीयत के दायरे में है। कौम की बच्चियों के लिए ज़ारा एक मिसाल की तरह है। किसने आपसे ऐसा कहा कि औरतें मस्जिद में इबादत नहीं कर सकती? इस्लाम हमें इजाजत देता है।
भाई हमारी बेटी का बचपना भी कभी नहीं जाएगा। जब देखो तीर तलवार लेकर हक की लड़ाई लड़ने निकल पड़ती है। ये सब ना आपकी छूट का नतीजा है, मगर आज तो उसने सारी हदें पार कर दी। हमने आज तक शहर कजियानी होकर कभी मस्जिद अंदर से नहीं देखी, लेकिन देखिए ना, वो मस्जिद में नमाज पढ़ने चली गई। हद होती है किसी बात की। अरे भाई, अब तुम शादीशुदा हो, अपनी ससुराल को देखो, अपने शौहर को संभालो, अपनी जिम्मेदारियां निभाओ। लेकिन नहीं, अरे शहर मर्द संभाल लेंगे, वो है ना देखने के लिए। या अल्लाह, क्या हो रहा होगा वहां पर? हमें तो बहुत फिक्र हो रही है। क्या हुआ, कबीर ने फोन उठाया कि नहीं? नहीं अम्मी। कबीर भाई, कबीर तुम अकेले आए हो? ज़ारा आपकी बीवी ने ये ठीक नहीं किया। मस्जिद अल्लाह का घर, और वहाँ आने या जाने से हमें कोई नहीं रोक सकता, आप भी नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी बीवी है इसलिए आप खामोश हैं? ज़ारा भाभी, हम सब ने टीवी पर देखा आपने मस्जिद में नमाज पढ़ी। अम्मी, क्या कबीर आ गए? पर वो बहुत गुस्से में, हमें से किसी से कोई बात नहीं की और चुपचाप अपने कमरे में चले गए। हम आते हैं अम्मी। ज़ारा, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। किस चीज के लिए अम्मी? औरतों के हक में बोलने के लिए। हमने देखा जो कुछ भी टीवी पर हो, बेटा किसी न किसी को ये कदम उठाना था। हम तो सोचते ही रह गए और तुम कर गुजरे। नाज है हमें तुम पर, बस तुम्हारी फिक्र होती रहती बेटा। शुक्रिया अम्मी, बहुत बहुत शुक्रिया। हम आते हैं। हाँ? कबीर, तुम हमारे साथ गाड़ी में क्यों नहीं बैठे? तुम ये सब क्यों करी हो ज़ारा? उन औरतों के लीडर बनके उन्हें उनके मर्द के खिलाफ भड़काने की क्या जरूरत है तुम्हें? एक बात समझो ज़ारा, समाज के कुछ रस्म और रिवाज है कि नहीं? तो उनके खिलाफ जाने की हर बार क्या जरूरत है तुम्हें? क्या साबित करना चाहते हो? ये सब करके तुम क्या साबित करना चाहते हो, बताओ मुझे। अगर हम गलत नहीं थे। नहीं 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 नहीं, तुम गलत हो ही नहीं सकती ज़ारा। पूरा जमाना गलत हो सकता है, तुम गलत नहीं हो सकती हो, कभी नहीं। तुम डिबेट करना चाहते हो हमसे? ये नहीं, हम डिबेट नहीं करना चाहते। हम सिर्फ अपनी बीवी को समझाना चाहते कि एक मर्द एक औरत का ख्याल रखता है, उसे अच्छी जिंदगी देता है, उसे एक अच्छा समाज देता है, और इसलिए, सिर्फ इसलिए उसका हक है कि उसकी इज्जत की जाए, उसकी बात मानी जाए। ज़ारा, तुम्हारा शौहर दरखास्त कर रहा है तुमसे कि आज के बाद इस मामले पर तुम ना कुछ कहोगी ना कुछ करोगी।
हो सकता है कि हम सबके घर वाले, हमारे शौहर, हमारे बच्चे हमें रोकने की कोशिश करें, लेकिन हक की लड़ाई के लिए पीछे नहीं हटते। नहीं कबीर, हमने इस शहर की औरतों से वादा किया है कि हम उनका वो हक दिलवा के रहेंगे जो अल्लाह ने तो उन्हें दिया है, मगर मर्दों ने छीन लिया है। मम्मी, आपने कभी मस्जिद में नमाज पढ़ी है? बेटा, आज के ज़माने में इतना हंगामा हो रहा है तो सोचो हमारे ज़माने में क्या होता होगा। कबीर, कहाँ ले जा रहे हो इसे? कबीर, कहाँ जा रहे हो? कुछ तो बोलो। ये दोनों कहाँ गए होंगे इमरान? इस बार तो हमें भी नहीं पता अम्मी। ज़ारा? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, तुम दोनों इस तरह? आपस में झगड़ा हुआ है क्या? आप खुद इससे पूछिए। बताओ बेटा, क्या बात है? कुछ नहीं अब्बा, हमेशा की तरह एक मर्द अपनी बीवी की कलाई पकड़कर उसको ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था कि अल्लाह ने औरत को मर्द से कमजोर बनाया है, लेकिन ये सच नहीं है कबीर अहमद। ज़ारा। कबीर, अगर तुम्हें सच सुनने का इतना ही शौक है ज़ारा बेगम तो सुनो। हमें औरतों पे अपनी ताकत आजमाने का कोई शौक नहीं है, मगर हाँ, एक बीवी, एक बेटी, एक बहू से ज्यादा एक लीडर बनने का शौक पाल रही हो। क्यों? लीडर बनने का हक सिर्फ मर्दों को है क्या? तो फिर ठीक है, बनो लीडर, चमकाओ अपनी सियासत, मगर हाँ, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस मत भूलना ज़ारा। हम कुछ नहीं भूले हैं कबीर, लेकिन आप लोग, आप मर्द जिनके पास समाज के कानून बनाने का हक है ना, जिनको समाज के कानून बनाने का ठेका दिया गया है ना, उस एक हदीस के नाम से हमें वो सारी हदीसें भुलवाना चाहते हैं जो हमें मस्जिद में जाने का हक देती है। अपने कानून बनवाने के लिए आप उस हदीस को गलत इंटरप्रेट करते हैं। भाई, हमारी समझ में ये नहीं आ रहा है कि इस बात पर तुम लोग आज क्यों झगड़ रहे हो। इस मुद्दे पर कल शरिया बोर्ड में बहस होनी है, वहीं सब कुछ तय होगा। कबीर, तो फिर ठीक है, जब तक ये डिबेट होगी ज़ारा, तुम यहां, हम वहां, अलग अलग घरों में, अलग अलग छत में। कबीर! कबीर! कबीर, क्या कह गया ज़ारा? ठीक नहीं है, उसे जाके रोको। हमें उसे रोकने के लिए मत कहिए, हमें ये चैलेंज कबूल है। तुम्हारे अब्बू का फोन ही नहीं लग रहा, कितनी बार ट्राई कर चुके हैं। अम्मी,
भाई भाभी आ गए। ये देखिए मंडप की सजावट और इस पूरे घर का डेकोरेशन। एक दिन में हमसे जितना इंतजाम हो सका हम सब कर दिए हैं। गौरी को भी हम बता दिए हैं बड़ी अम्मा। और कुछ चाहिए हो तो बताइए बड़ी अम्मा। सुनो, तुमसे नहीं कह रहे हैं अंजना, तुम जी आज शादी में कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। प्राची तुम जी, हम देख रहे हैं कि आजकल तुम्हारा ध्यान ना इधर उधर भटक रहा है। होश में रहो, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। पति पे ध्यान नहीं है, घर पे ध्यान नहीं है, काम पे ध्यान नहीं है। अम्मा हम तो आखिरी बार समझा रहे हैं प्राची, इसके बाद हम बिल्कुल होने वाली सासू माँ, अरे जरा पलट कर तो देखिए कौन आया है आपको बधाई देने। अरे अरे आप लोग स्वागत है, स्वागत है। वो क्या है ना कि आजकल हमें भी रईस माना जा रहा है हमारे दामाद के कारण, तो तुम्हारी सहेलियों के साथ हमारा भी उठना बैठना हो गया। तो कहने लगी कि शादी का न्योता हमें मिला ही नहीं, तो हमने कहा अरे खबर दबड़ में भूल गई होंगी बेचारी, तो हमने ही न्योता दे दिया। क्यों, अच्छा किया ना? हाँ, बेटे की शादी की बहुत बहुत बधाई हो। पर ये शादी तो 4 दिन के बाद होने वाली थी, फिर आज कैसे? हाँ वो असल में आजकल लड़का लड़की रुकते कहाँ हैं। काहे कि उन दोनों का प्लान था कि शादी के बाद वो कहीं बाहर घूमने जाएंगे, तो टिकट नहीं मिल रही थी, तो शादी की तारीख में फेर बदल कर दी है। अब बच्चों का तो मन रखना पड़ता है ना, क्या करें हम। अरे आप लोग खड़े काहे हो? बैठी, तुम लोग ठूट जैसे खड़े रहोगे। स्वागत करो मेहमानों का। हाँ मेहमान चलिए। हाँ बस। झूठ तो बड़ा अच्छा बोल लेती हो तुम, है? लेकिन एक बात का हमें यकीन है कि आज यहाँ कोई ना कोई नाटक तो होकर ही रहेगा और तुम्हारी बेइज्जती होगी तुम्हारी सहेलियों के सामने, तब जाकर हमें आनंद मिलेगा। और एक बात तो कहना भूल ही गए, अब हमने ना शहर के बड़े बड़े लोगों को भी बुला लिया है। अब जो भी होगा उसका ढिंडोरा पूरे कानपुर में पिटेगा। तुमको जो करना है करो, लेकिन हम भी ये दावा करते हैं कि आज हमारी बेटी की शादी होगी और वो भी बिना रुकावट के। और अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो हम अपने हाथों से अपना मुंह काला करेंगे। और एक बात तो तय है कि एक दिन तेरा मुंह हम जरूर काला करेंगे। क्या ये होटल प्लाजा रूम 103? चलिए। कितनी प्यारी लग रही है मेरी छुटकी। हाँ रो क्यों रही है श्रुति? इतना स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ एक दिन में शादी की खबर सुन के तू घबरा गई है, पर कुछ भी नहीं बदला है। बस जो बात 3 दिन बाद होने वाली थी वो 3 दिन पहले हो रही है। और प्रेरित वही लड़का है जो तुझे पसंद है ना गौरी दीदी? गौरी जी अम्मा। टेंशन मत ले श्रुति, शादी से पहले हर लड़की को डर लगता है, घबराहट होती है, पर एक बार शादी हो गई ना सब ठीक हो जाता है। अब तू आराम से बैठ, मैं कुछ देर में तुझे लेने के लिए आऊंगी।
श्रुति, तू ठीक तो है ना? मैं जानता हूं बचपन से हमारी कभी ज्यादा बातें हुई नहीं, लेकिन कभी तुझे इतना शांत देखा भी नहीं है। मेरे बेस्ट फ्रेंड की बहन है श्रुति, तेरे भाई का दोस्त, यानी तेरा भी दोस्त। देख, तुझे कोई भी परेशानी हो, कोई भी टेंशन हो, एक दोस्त समझ के तू मेरे साथ शेयर कर सकती है। यहाँ तो कोई भी नहीं वेदिका जी, लेकिन कमरा फेरेरित के नाम पे बुकड है। मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। साहिल, कुछ तो मिलेगा हमें यहाँ, कुछ तो होगा यहाँ। साहिल, ये तो पुनीश तिवारी के कपड़े। मतलब प्रेरित और पुनीश एक दूसरे को जानते हैं? कहीं वो मिले हुए तो नहीं? पर श्रुति के होने वाले पति को पुनीश से क्या लेना देना? आई एम श्योर दोनों को कोई प्लान है वेदिका जी। दीपक, ये लड़के वाले अभी तक आ क्यों नहीं रहे हैं? तुम ऐसा करो, प्रेरित के पिता को फोन लगाओ। उन्हीं को फोन लगा रहे बड़ी अम्मा, घंटी जारी, कोई फोन नहीं उठा रहा। अच्छा, भगवान। फेरों का मुहूर्त निकला जा रहा है बड़ी अम्मा, दूल्हा राजा अभी तक आया नहीं, कब तक आएगा? बारात आने का कोई आसार नजर नहीं आ रहा। पता नहीं बारात आएगी भी या नहीं आएगी। अरे मुझे तो लगता है कुछ तो चक्कर है, वरना जो शादी 4 दिन बाद होने वाली थी उसे एक दिन में करने का क्या मतलब है? बिल्कुल सही कह रही हो तुम। इन औरतों को यहाँ किसने बुलाया है? तुमने बुलाया है? भूल गई क्या इतनी जल्दी? ये देख, ये काला रंग, ये बूट पॉलिश, चुन ले तुझे जो भी पसंद हो, क्योंकि आज तो तेरा मुंह काला होकर ही रहेगा। तुम इधर सुनो, मैं इन सब के लिए तो ये रंग कम है, हम और लेके आते हैं। साहिल से बोलो कि प्रेरित से बात करे जल्दी। साले साहब गायब है बड़ी अम्मा, हम कब से ढूंढ रहे हैं उसे। और माइंड ना करिएगा, वेदिका और साहिल दोनों नजर नहीं आ रहे हैं। जाने ये अधेड़ उम्र की औरत हमारे साहिल का पीछा कब छोड़ेगी? जाने कौन सी नई मुसीबत में डालेगी हमारे बेटे को। साहिल, कोई सबूत मिलना जरूरी है, वरना बड़ी अम्मा ये शादी रुकने ही नहीं देगी। पुनीश तिवारी, इस कमीने को तो मैं छोड़ने नहीं वाला वेदिका जी। ये गया मेरे हाथ से। अब रुकिए। मिस्टर पुनीश तिवारी सर, मैं होटल के ट्रेवल डेस्क से हूँ। आपकी रिक्वेस्ट पर मिस्टर प्रेरित व्यास का फ्लाइट का टिकट बुक हो गया है। ये लीजिए। थैंक यू। वेलकम सर। ये तो फ्लाइट के टिकट्स हैं, वो भी सिर्फ प्रेरित की, और आज रात की। मतलब शादी करके प्रेरित देश छोड़ के जा रहा है, वो भी अकेले। पुनीश उसे भगा रहा है। साहिल, अरे साहिल कहाँ है? सबसे पहले उसको ढूंढ के लाओ। तो क्या कर रहे हो तुम खड़े हो खड़े? बढ़िया मैम, कोशिश कर रहे हैं मगर। अरे तुम इसे नीचे कहाँ ले आई?
अम्मा वो ऊपर। आप सब सच जानना चाहते हैं, सच जानना चाहते हैं। अभी सच का पता चल जाएगा। निकलो यहाँ से, निकलो। आप यहाँ क्यों आए हैं? हमें आपकी शक्ल भी नहीं देखनी, जाइए यहाँ से। बड़े अम्मा, 1 मिनट दीजिए। बड़ी अम्मा, आपके गुनहगार हैं। हमसे पाप हुआ है, हमारी नीयत फिसल गई थी। श्रुति के साथ संबंध जोड़कर मैं न केवल उसको बदनाम किया है बल्कि अपनी पत्नी को भी बदनाम किया है। हमारी गलती माफी के लायक नहीं है, तभी आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारी गलती को माफ कर दें। आप हमारे लिए ईश्वर तुल्य हो। बड़ी अम्मा, हमने कसम खाई है कि आपकी इज्जत पर हम कतई आंच नहीं आने देंगे। और जैसे हमें पता चला कि प्रेरित शादी से भाग जाए, हम इसे पकड़कर आपके सामने ले आए। बड़ी अम्मा, बता बड़ी अम्मा को कि सच क्या है। मैं घबरा गया था बड़ी अम्मा। जब मुझे पुनीत जी और श्रुति के अफेयर के बारे में पता चला तो मानिए मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। फिर पुनीत जी ने मुझे समझाया कि श्रुति बच्ची है, भोली है। इस सब में अगर किसी की गलती है तो वो इनकी है, श्रुति की नहीं। जीजा साली के संबंध? छी 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 छी। बाहर तो ऐसे अकड़ दिखाती है और घर के अंदर ये हाल है। तुमने हमारे साथ विश्वासघात किया है, हमारी दोनों बेटियों के साथ खिलवाड़ किया। हम तुमको माफ कैसे कर सकते हैं? बड़ी अम्मा, हम जानते हैं, इस बात का प्रायश्चित करना चाहते हैं। प्रेरित और श्रुति की शादी हो जाए ना तो हमें लगेगा कि हमारा पाप थोड़ा सा कम हो गया है। हम चाहते हैं बड़ी अम्मा कि श्रुति का घर अच्छी तरह से बच जाए। वरना तो आप जानते हैं कि जो लड़की मंडप से उठकर चली जाए, समाज उसको कलंकिनी के नाम से पुकारता है। और हम कतई नहीं चाहेंगे कि श्रुति के साथ ऐसा हो। श्रुति से शादी करके ये लड़का गायब हो जाएगा और फिर पुनीश उसके साथ। कितना घिनौना इंसान है पुनीश। और ये फोटोज, इसके साथ वो श्रुति को ब्लैकमेल कर रहा है। I'm sure। अब तुम समझे वो क्यों इतनी डरी हुई थी, क्यों कुछ नहीं बोल रही थी। वेदिका जी, I'm sorry and thank you। न जाने मैंने आपको क्या क्या कह दिया और आप सब पहले से जानती थी। और साहिल, मैंने सिर्फ अपनी मन की बात मानी। अब हमें जल्दी जाना होगा, फेरे शुरू होने वाले होंगे, हमें कैसे भी शादी को रोकना है। चलिए। इसे हमारी पहली और आखिरी गलती मानकर भूल जाइए। आगे से बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। हम किसी भी औरत की तरफ बुरी नजर से नहीं देखेंगे। वचन देते हैं आपको। अम्मा, हम इन्हें एक और मौका देना चाहते हैं। आप भी माफ कर दीजिए ना। भाभी जी, आज इन्होंने घर की लाज बचाई है, हमारी बेटी को बदनामी से बचाया है। माफ कर दीजिए। ठीक है, हम तुमको आखिरी मौका दे रहे हैं पुनीश तिवारी।
ठीक है, हम तुमको आखिरी मौका दे रहे हैं पुनीश तिवारी, वो भी अपनी बेटी के सुहाग के कारण। लेकिन इसके बाद अगर एक भी चूक हुई ना तुमसे, तो ये समझ लेना कि हमारे हाथों से तुम्हारा अंत होगा। बड़ी अम्मा, आइंदा आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आओ प्रेरित, आओ श्रुति, जा आओ। ये ठीक नहीं हो रहा है। वेदिका जी का शक बिल्कुल सही था, कुछ गड़बड़ तो है यहाँ। पर अब तो ये शादी तभी रुकेगी जब साहिल कोई सबूत ले आएगा। पर कहाँ रह गया ये साहिल? ये शादी रुकनी नहीं चाहिए। साहिल और वेदिका के आने से पहले फेरे पूरे हो जाएं। मेरी बात ध्यान से सुनो। साहिल और वेदिका जहां कहीं भी हैं, उन्हें रोको। शादी खत्म होने से पहले वो घर पे नहीं आने चाहिए। कबीर, तुम अकेले आए हो? सारा कहाँ है? बेटा हम कुछ पूछ। अम्मी वो अपने अम्मा के यहाँ रुक गई, और जब उसका जी चाहेगा तब वापस आएगी वो। पर कबीर, अम्मी, भाभी वहां पर क्यों रुक गई? ऐसा क्या हुआ होगा वहां पर? वो तो नहीं पता बेटा, लेकिन इतना जरूर समझ में आ रहा है कि इनके रिश्ते को बार बार किसी की नजर लग रही। नजर में खटकेंगे तो नजर तो लगेगी ही ना। जब तक ये डिबेट होगी सारा, तुम यहाँ हम वहां, अलग अलग घरों में, अलग अलग छत में। क्या कबीर, तुम्हें अचानक क्या हो जाता है? गुस्से की जगह प्यार से बोल देते, हम खुद यहाँ रुक जाते। लेकिन अम्मा अब्बा के सामने ये सब। अजीब लड़की हो तुम ज़ारा, सच कह रहे। तुमसे कोई भी बात कहो, कुछ भी प्यार से समझाओ, नहीं समझती हो तुम। हर बात पे जिद, कुछ भी हम कहिए नहीं कबीर ये, नहीं कबीर वो, बस तुम्हारी ये जिद, अगर हम इसे तोड़े नहीं ना, हमारा नाम भी कबीर अहमद नहीं। लेकिन तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हारे बिना यहाँ रह नहीं पाएंगे? कबीर अहमद, अभी तक तुम ज़ारा को जाने नहीं हो। जब तक तुम हमें यहाँ से लेने नहीं आओगे, तब तक हम यहाँ से वहाँ नहीं आएंगे। गौरी भी फोन नहीं उठा रही। जल्दी चलो साहिल, मुझे डर है जब तक हम पहुंचेंगे तब तक शादी हो न जाए। सर्वमंगलम भगवान विष्णु, सर्वमंगलम गरुड़ं ध्वजं, सर्वं पुण्डरीकाक्षं, सर्वं मंगल यत्नो हरि। गठबंधन के लिए कन्या की माता आओ।
क्या हो गया गाड़ी को? और डैम इट! क्या करे अभी? जी आपके कहे मुताबिक मैंने उन दोनों को रास्ते में ही रोक लिया है। अब वो दोनों नहीं आ पाएंगे। अभी वर वधू फेरे के लिए खड़े हो जाइए। अभी वधू आगे चलेगी और पीछे चलेगा।